दुनिया भर की तमाम मुश्किलों के बावजूद आज भारत विकास की राह पर तेजी से आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाले देश को चलाने का जिम्मा एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसे आज विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर का दर्जा दिया गया। इनका ऑरा कुछ ऐसा है कि युद्ध में डूबे देशों को भी उम्मीद है कि अगर उन्हें कोई सही रास्ता दिखा सकता है तो इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 12 सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं और इस दौरान कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं। फिर चाहे देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए नई नई योजनाओं को लेकर आना, इन पहलुओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने निजी तौर पर कई रिकॉर्ड्स भी स्थापित कर लिए, जिसमें सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले लीडर के साथ साथ सबसे लंबे समय तक नॉन कांग्रेसी इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहने तक का अचीवमेंट शामिल है। हालांकि ये सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने छुआ है। अभी कई और माइलस्टोन्स उनकी झोली में आना बाकी है और कुछ और रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि जिन्हें करने के लिए मोदी जहां कम से कम एक और टेन्योर के लिए उन्हें पीएम बनना होगा और तब वो ये पूरा कर पाएंगे। हालांकि 10 जून को इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 4399 दिन पूरे हो रहे हैं और इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा। उनका प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन का रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने देश में जहां पर 4077 दिन तक राज किया था, वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 4 बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब उनकी नजर 5वें रिकॉर्ड पर है, लेकिन इसे बनाने के लिए उन्हें एक और चुनाव जीतना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह पूरा अचीवमेंट सिर्फ किसी एक सरकार का नेतृत्व करते हुए नहीं आया, बल्कि उनकी इस उपलब्धि में 15 साल तक गुजरात के सीएम बने रहने का रिकॉर्ड और अब लगातार करीब 12 साल से प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शामिल है। देश सेवा के लिए गए फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले उनकी उपलब्धियों का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, एक ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सही 2029 में वो पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूं। बाबा महाकाल निश्चित रूप से इनको सफल करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 12 साल कंटिन्यू पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनको शुभकामनाएं। और 12 वर्षों में देश में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उनका पहला 5 साल गरीब कल्याण के काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 ये हटा है। आपका अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर 5 वर्षों के संघर्ष के बाद वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है। तो ऐसे काम जो असंभव से दिखते थे, माननीय दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरे हुए हैं और एक नए भारत का निर्माण 12 वर्षों में हुआ है।
तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे होने पर अपनी सरकार के मेजर अचीवमेंट्स और पॉलिसीज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की, जिसमें कहा गया कि इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले और इन सभी के केंद्र में गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड क्लास का वेलफेयर रहा है। उन्होंने ये लिखा कि बीते 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे और इन बदलावों के केंद्र में गरीब और वंचितों का कल्याण रहा। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूटे हैं। जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, आयुष्मान भारत योजना और अन्य योजनाओं तक हर पहल का मकसद बस यही रहा कि लोगों को सम्मान और साथ ही अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस पोस्ट में आगे बहुत कुछ लिखा है, जिसका अगर हम क्रक्स समझेंगे तो उन्होंने लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए जो कठिन काम किए, इसका इसमें जिक्र किया गया। उनके मुताबिक गरीबों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने एक की रोल प्ले किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक मदद सीधे और बहुत ही पारदर्शी तरीके से पहुंची। इससे एफिशिएंसी बढ़ी और गवर्नेंस सिस्टम में ट्रस्ट मजबूत हुआ है। इस तरीके से जो पुअर वेलफेयर है उसको आगे बढ़ाने का सफर ह्यूमन एम्पावरमेंट और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कलेक्टिव मूवमेंट बन चुका है। कहा जाता है कि काम बोलता है और जो दिखता है वो बिकता है। दोनों ही लिहाज से आज प्रधानमंत्री दुनिया में नंबर 1 है। उनका काम बोल भी रहा है और काम दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के गौरव का कार्यकाल रहा है। युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण और सम्मान का कार्यकाल रहा है। इस अवधि में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। हमारे गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विकास के भगीरथ हैं और भारत ने दुनिया में अपने सामर्थ्य को स्थापित किया है। यह ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें 370 धारा भी हटा, राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बना और देश प्रगति के पथ पर बढ़ा है। यहाँ करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। आम आदमी को महसूस भी होता है कि जो 12 साल में एक प्रकार से पूरी तरीके से हिंदुस्तान का मानस बदला है और मानस जो है वो लगातार जब चेन ऑफ इवेंट्स हो तभी बदल सकता है। हर क्षेत्र में जिधर उनकी निगाह गई, जिधर उन्होंने उठा के देख लिया, उसको सुधार के कर दिया। जैसे मान लिया मिसाल तौर पर आज स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस, कितना बड़ा सुधार हुआ। एयरपोर्ट्स हैं, अगर उन्होंने तय कर लिया कि वंदे भारत चलेगी तो वंदे भारत 250 वंदे भारत चलवा दी और आजकल बुलेट ट्रेन। तो हर तरह से एक तरीके से एडवांसमेंट भी है और जो बुनियादी ज़रूरतें थीं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया और जो हमारा देश जिन जिन बातों से दूसरे देशों से कहीं पर लगता था कि पिछड़ा हुआ है, आज उसमें छलांग लगा के उन्होंने आगे पहुंचा दिया। मोदी सरकार को सिर्फ 12 साल नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे लंबे काल तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस को तीनों के मतों को, नेहरू जी के मतों को मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा मत मोदी जी को सिर्फ 2014 में आए। तो समय और परिस्थिति बहुत अंतर है। मोदी जी का ये काल भारत का स्वर्णिम काल है, जहाँ पे भारत ने अपने आप को विश्व के पटल पे एक मजबूती से स्थापित किया है।